आनंद जी, यदि आपकी तकरीर हो चुकी हो तो मैं जवाब दूं। ये कलाकारों की अगर उद्धव भाईजान तंजीम की ओर से तकरीर समाप्त हुई हो तो मैं बोलूं। अरे जनाब, इरशाद बोलिए। एनीवे आनंद जी, मैं अपनी बात रखूं। आनंद जी, मैं अपनी बात रखूं। थैंक यू। देखिए, आनंद जी ने जब बोला वो चंद्रमा और खरबूजे वाली कहानी, तो मुझे लगा कांग्रेस को सुना रहे कि भाई कहा तुम हाँ अपने आप को जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करके आधी सीटें मांगने लगे। एनीवे सुन लीजिए ना आनंद जी, सुन तो लीजिए। आनंद जी सुन तो लीजिए, आनंद जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य। ऐसा है, देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आनंद जी, हमको इंडिया अलायंस में कोई दिलचस्पी नहीं, पर इंडिया अलायंस के लोग जो भी बात करते हैं वो सार्वजनिक रूप से, आप बताइए, डीएमके ने कांग्रेस को ट्रेटर बोला कि नहीं बोला? सार्वजनिक मंच पे बोला। क्या ये सही है कि नहीं कि जेएमएम ने बोला झारखंड में कांग्रेस ने पूछा नहीं और प्रणव झा का कैंडिडेसी दिया, फिर हरवा दिया उन्होंने? फिर पूछे जॉन ब्रिटास और बृंदा रात ने लेफ्ट पार्टीज की ओर से बोला कि नहीं राहुल गांधी इमेच्योर है? फिर बोलिए राहुल गांधी हमारे नेता नहीं हो सकते इंडिया अलायंस में। आम आदमी पार्टी जो समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी दोस्त है, उसने बोला कि नहीं बोला सार्वजनिक मंच से? और ये कांग्रेस होती कौन है भाई? कांग्रेस का एक कितना गलत है, ये तिवारी और थरूर को एक साथ नहीं रख पाते, ये चन्नी को एक साथ नहीं रख पाते, ये तेलंगाना और मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक साथ नहीं रख पाते, पर क्या बोलेंगे समाजवादी को? ए समाजवादी, हमको आधा सीट नहीं दिया तो बर्बाद हो जाओगे। ए टीएमसी, हमारे में विलय नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे। ए एनसीपी शरद पवार, हमारे साथ आओ वरना बर्बाद हो जाओ। अरे भाई, अपनी पार्टी तो एक रखो। आखिरी बात आनंद जी, 10 सेकंड और। आनंद जी, मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ और एक टेस्ट करते हैं। आप तो इंडिया अलायंस में एकदम घुल मिल गए हो ना, एकदम पक्के वाले हो गए हो ना आप इंडिया अलायंस के। बताइए जरा सावरकर जी पर क्या व्यू है, और वो जरा हमारे कांग्रेस के भाई साहब से पूछे सावरकर जी को महान मानते हैं कि नहीं मानते? आनंद जी, बस केवल सावरकर पे एक मत हो जाओ, उनसे 10 सेकंड पहले एक मत हो जाओ सावरकर पे। हो जा रहा हूं। ठीक है आनंद जी, जवाब दीजिए। अभी शहजाद भाई ने बहुत आरोप लगाए कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। जब हम गांव में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, तो तुम्हें में भी होती है, नोकझोंक भी होती है, वाद विवाद भी होता है, और रात को सब एक टेबल पे खाना भी खाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि गांव में ऐसा नहीं होता है, तो मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई नहीं होता होगा आपके गांव में, हमारे गांव में तो होता है। हर आदमी की आजादी। अच्छा, एक सेकंड है, हर आदमी एक सेकंड प्यार भी करता है, तकरार भी करता है। एक सेकंड पहली बात। दूसरी बात, आनंद जी, एक सेकंड, गांव की बात की ना आपने, गांव की बात की सुन लीजिए ना। जी कल भी एक गांव वाला बोल रहा है, सुन लीजिए ना, कल भी रहेंगे। आप क्यों बदलते हो स्टैंड? हम नहीं बदलते, कांग्रेस से बुलवा लीजिए, पर गांव की बात की। ठीक है, अब देखिए, सुनिए। बड़ी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस पिछले कुछ चुनावों से साथ नहीं आ पाया है, क्या वो अब बंगाल में सबने हश्र देख लिया है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि यूपी में क्या यही गोंद बनेगा कि बीजेपी को हराना है तो साथ आना पड़ेगा, उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। क्या ये सही है? और लड़ाई तो हो रही है। अगर मैं जो बात आपने कही चन्नी जी के बारे में, वहां क्या हो रहा है पंजाब में, वहां पे कह रहे हैं कांग्रेस ही टूट जाएगी, कांग्रेस बचे भी ना पाए शायद। अब ये जो बात कही जा रही है बहुत डेंजरस है। जरा मैं इसी को लेकर संजीव जी जरा बताइए। बात तो ये कही जा रही है कि कांग्रेस टूट सकती है पंजाब में, तो जो पार्टी के टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं वहां पर, वो किस दम पर यूपी में बोल रही है कि हमें 50-50 चाहिए भाई? तो मुझे लगता है कि जो कयास लगाने वाले हमारे विपक्षी हैं, उनकी चिंता वो अपने आप की करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिस शिवसेना के कंधे पर रख करके भारतीय जनता पार्टी जब शुरुआत करती, भाजपा बनती है 1980 में, उस शिवसेना को खा गए, बीजू जनता दल को खा गए। आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के जो है जगन रेड्डी को खा गए, और आपने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमें अभी राज्यसभा जाने की जल्दी है, जहां आपने देखा कि जेडीयू को खा गए। तो ये भाजपा ही ने बताया, अकाली दल को उसी पंजाब में भाजपा खा गई जहां अकाली दल भाजपा के साथ नहीं आने वाली। तो इसलिए हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारे यहाँ कहीं टूट फूट होने वाली नहीं है। और इनके लिए मैं कहना चाहता हूं, चन्नी जी क्या कह रहे हैं वहां पंजाब में? चन्नी जी का पूरा गुट अलग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, बताइए मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं? देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चन्नी जी जो कह रहे हैं, देश तो पूछना चाह रहा है आज कि उत्तर प्रदेश से जो चुन करके देश का प्रधानमंत्री गया,
जो मन की बात करता था वो राम मंदिर में लूटे गए धन की बात कब करेगा? ये योगी आदित्यनाथ बोल रहे, लेकिन मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए? चन्नी जी, हाँ, मनीष तिवारी एक मिनट वो बता रहे हैं आपको। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि पंजाब में चुनाव होना है, यूपी में चुनाव होना है। यूपी में क्या राजनीतिक अस्तित्व है कांग्रेस का, ये सब जानते हैं, सब जग जाहिर है। और पंजाब में आप लोग आने के लिए जगह तलाश सकते थे, लेकिन वहां पर एक बड़ी फूट इसलिए दिख रही है क्योंकि चन्नी साहब के समर्थक धावा बोल रहे हैं आप पर। हाँ, मैं ट्वीट पढ़ लेता हूँ। संदीप जी ऐसे नहीं होती डिबेट, आपको सुनना पड़ेगा। संजीव जी बोलिए, सुनिए। हाँ, बोलिए। सुन लीजिए। अरे सुनिए, आप ही को सुना रहा हूँ। हाँ। मनीष तिवारी है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे, अरे सुन तो लो। विश आई हैड एंटीडोट फॉर द इनसिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल के सरा जो होगा। मनीष तिवारी लेफ्ट इन कोल्ड एज कांग्रेस अपॉइंट न्यू प्रेसिडेंट। ये ट्वीट किया है उन्होंने। हाँ। अब मैं इनसे सिर्फ इतना निवेदन करके पूछना चाहता हूँ, ये सपा वाले बोल रहे कांग्रेस जैसा कोई दल नहीं जो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देता है। आईपी सिंह का ट्वीट है भाई साहब, अब बता दीजिए इनसे कि आईपी सिंह सही है कि मुलायम सिंह जी सही है या कांग्रेस सही है। हाँ। बता दीजिए आप। डीएमके ने ट्रेटर, अच्छा धर्मेंद्र जी, डीएमके ने ट्रेटर बोला है, आप मानते नहीं मानते? आपकी बात आ गई ना, डीएमके मुझे जवाब दें। ठीक है, जवाब दीजिए। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो अलायंस है बहुत चालाकी से अपनी कमियों को इंडिया गठबंधन में डालने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए अलायंस है, सजाद भाई कह रहे थे कि मोदी का कोई विरोध नहीं करता है। मोदी जी के पास खरीदना, बेचना, खंजर और बोरा, ये 4-5 मॉड्यूल हैं जो लेके चलते हैं। अब आप देखिए, अब सुन लीजिए ना, आप ओबीसी समाज से सुन लीजिए ना मेरी बात। अरे मेरी बात सुन लीजिए भाई, आप भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व अरे भाई, नीतीश कुमार ओबीसी के हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री से राज्यसभा बना दिया, खंजर से बनाया कि आप खरीदने से बनाया कि बेचने से बनाया, कोई एक मॉड्यूल यूज किया होगा ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मलूक नागर साहब बैठे हुए हैं, ये नेताओं के सम्मान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सम्मान की बात अगर मैं करूं तो इनको भी करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे आदरणीय जयंत चौधरी साहब, और डंडे से ऐसी जगह पीटा था कि मैं आपके कैमरे बोल दूंगा तो वो भी विवादास्पद हो जाएगा। तो उनके सम्मान की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलायंस में चले गए, चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के साथ, सरकार में चले गए एनडीए के साथ। तो एनडीए का ये जो स्वरूप है पूरे देश को जानना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने बोले भीख मंगवाएंगे, इन्हें मंदिर में जाके घंटा बजवाएंगे। अब इनके जो एलाइज हैं, मतलब भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, धर्मेंद्र जी मेरी बात होने के जो रूल उसको भूल जाते हैं, धर्मेंद्र जी मेरी बात देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे बयानों के बावजूद वो तो साथ खड़े, और आपके और कांग्रेस पार्टी में जो आदान प्रदान बयानों का होता है वो बहुत अच्छा है। आज सबसे पहले जो थैंक यू बोला बर्थडे के लिए, जन्मदिन के लिए, अखिलेश जी ने राहुल जी को ही बोला, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन पटरी पर नहीं आ पा रहा है। तो फिर सियासत तो उनकी बेहतर चल रही है ना, बयानों के बावजूद भी वो साथ खड़े। मलूक जी जवाब देना चाह रहे हैं। खरीदना, बेचना, खंजर लेके चलना, पैसे लेके चलना, इनका रोकना भाई। अरे जवाब तो लो प्रोफेसर साहब, जवाब। ठीक है, मलूक जी जवाब दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मलूक जी बोलिए। प्रोफेसर साहब, हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये आनंद दुबे साहब, आनंद जी को लीजिए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बहुत तकड़ी पकड़ है। ये निर्दलीय भी है, निर्दलीय भी एमएलए लड़े तो जीत के आ सकते हैं। तो आनंद दुबे जी की पार्टी को यूपी में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कितनी सीट मिल रही है, एक। दूसरा, जो हमारे प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र जी बड़े अच्छे इंसान है, जो कह रहे हैं कि इन पे लाठियां चली। दो तरह की राजनीति होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। पक्ष में अंदर घर में बैठ के अपने सीनियर नेताओं के साथ बात करी जाती है, मोदी जी से जंजी करते हैं। और जब विपक्ष में होते हैं तो सड़क पे जूझना, भिड़ना, लड़ना, और किसानों के लिए लड़ेंगे, जूझेंगे, भिड़ेंगे, लाठी खाएंगे, किसानों का हक दिलवाएंगे। जलते क्यों हो? 3 काले कानून का समर्थन करके आप किसानों के साथ खड़े होंगे, ये पूरा देश और किसान जानता है। किसानों के गन्ना का भुगतान 16,000 करोड़ रुपया भी बाकी है उत्तर प्रदेश। अरे ये चलिए धर्मेंद्र जी, इस बात पे भी बहुत दुख हो रहा है कि आप आनंद जी बोलना चाह रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं हम इसे, ये जो कांग्रेस कर रही है, उसका असर आप पर हो रहा है धर्मेंद्र जी? वो कह रहे हैं बड़ा भाई तो एक ही है, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ी है, वो ये मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत हैसियत है, ताकत है यूपी में, हम कम पर नहीं राजी होंगे।
तो आप लोग अब आप बोलेंगे तो बाद में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप लोग लग रहा है आप अपने बराबर में 50-50 की सीट शेयरिंग डोमेन में लाना चाह रहे हैं? सुचरिता जी, फिर वही बात मैं कहूंगा कि आपके डिबेट और टेबल पे बैठ के मैं सीट शेयरिंग की बात करूं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं रही। सुचरिता जी, जो सीट शेयरिंग की बात होगी वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वो किसी टीवी डिबेट में तय नहीं होगा। आनंद जी, नेताओं की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, नेताओं की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, पार्टियों को अपनी अपेक्षाएं होती हैं और अपेक्षा व्यक्त करना हर किसी का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। यही भाजपा अगर होती तो मुंह पे टेप लगा देती कि भाई नीतीश जी आपको बोलना नहीं है, नहीं तो मुख्यमंत्री से हम आपको राज्यसभा सांसद भेज देंगे। आप सुचरिता जी, शिवसेना को नहीं बोलना लगा दीजिए, नहीं तो पार्टी तोड़ देंगे। चिराग बड़ी पार्टी कौन सी है? अच्छा मुझे बताइए, ये तो बोल सकते हैं बड़ी पार्टी यूपी में कौन सी है, आपकी है कांग्रेस की? समाजवादी पार्टी। नहीं, बड़ी पार्टी कौन सी है यूपी में? मेरी बात सुन, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी तो है। तो यूपी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है ना? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट इसलिए है क्योंकि आप ये बोल नहीं पा रहे, कि 50-50 सीट शेयरिंग कैसे हो सकती है कांग्रेस के साथ? इतनी बड़ी नहीं, वो बात देखिए, इमरान मसूद कह सकते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा, आप ये नहीं कह पा रहे कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगा, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस के नेतृत्व में होगा। जरा सोचिए ना, सुन लीजिए सुचरिता तो जी, कौन सी बड़ी पार्टी हुई? कांग्रेस ही हुई ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा सीटों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है, तो बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा अलायंस है, आनंद जी बोलना चाह रहे हैं। हमसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि इंडिया गठबंधन में कौन कितनी हिस्सेदारी लेगा। क्या कभी यही सवाल उलटकर बीजेपी से पूछा कि आरएलडी कितनी लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कितनी लड़ेगी, निषाद पार्टी कितनी लड़ेगी, उसके बाद और भी उनके जो सहयोगी हैं जैसे नीतीश बाबू हैं, उनका भी वहां पर कुछ प्रभाव है, तो उनसे कोई नहीं पूछता। समर्थ के नहीं दोस्त गोस्वामी, नहीं दुबे जी, इसका जवाब इसको लेकर तो मैंने पहले ही सवाल उठाया, आपने सुना नहीं शायद। अगर जितनी सीटें बीजेपी दे दे उसके आगे वो बोल नहीं पाएंगे। अब मैं शहजाद जी से बोल सकती हूँ, हाँ, अरे नहीं, शहजाद जी से मैंने अभी ये बोला कि बीजेपी तो बिग ब्रदर की भूमिका में है ही, कौन बोलेगा आपके सामने? शहजाद जी, एक सेकंड, सबसे पहले बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर नहीं है, एक परिवार में सभी जो भाई है वो महत्वपूर्ण होते हैं और हम भाइयों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम सभी लोग एक मिशन के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मलूक जी एक दिन आकर स्टेटमेंट देंगे और फिर डिबेट में बैठ के दूसरा स्टैंड लेंगे, ऐसा हो ही नहीं रहा। मलूक जी और मैं दोनों। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक 10 सेकंड धर्मेंद्र जी सुन लेना, सुनिए तो, अब मेरी बात तो पूरी हो जाए, मुकम्मल बात पूरी कर लीजिए। लेकिन ये बताइए, आप हमसे हाँ मैं बोल रहा हूँ, वही बात आप दूसरी बोल रहा हूँ। सुनिए, अब देखिए समाजवादी पार्टी में आप एक चीज जो है ना, मैं समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसमें प्रवक्ताओं की 2 कैटेगरी है। एक है भैया अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं कैटेगरी बताओ तो लीजिए ना भाई, लाइटर नोट। कांग्रेस से आए हुए प्रवक्ताओं की हैसियत है वो बता दो, बीजेपी के पुराने प्रवक्ताओं की हैसियत बता दो, समाजवादी की बात में बताओ ना। ठीक है, वो बता आप दूसरे घर में क्यों झांक रहे हैं भाई? मैं आपके घर में नहीं झांक रहा, आपके घर वाले ही जो है कपड़े उतार के नाच रहे हैं। संस्कार नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलने तो दीजिए। आपका धर्म है ऐसा सुनिए, मैं कहाँ उतारूं? अच्छा, मैं तो अपनी पूरे पैंट शर्ट पहना हुआ। सुनिए ऐसा है, बोलिए। अरे धर्मेंद्र जी बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ ऐसा है धर्मेंद्र जी, मैं अच्छा आप ही बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। ऐसा इतने कमजोर तो आप नहीं थे। जी मैंने तो पहले ही बोल दिया कि नहीं बोल पाएंगे। मैं अपनी बात पूरी आपके सामने अपनी बात पूरी कर लूं, चुप हुआ है। देखिए ऐसा है कि अगर ये डिबेट तब हुई है जब इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम ने अखिलेश जी को अपमानित करते हुए बात रखी। अगर वो नहीं बोलते तो नहीं होती। भाई आरएलडी के नेता ने नहीं बोला ना ऐसा, अगर वो बोलते तो हमारी भी डिबेट होती। अब दूसरी बात ऐसा है कि कुछ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट है और कुछ है आईपी सिंह जैसे खुले है वो एकदम, वो बोलते हैं अरे कांग्रेस जो है वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र यादव जी अपने आईपी सिंह जी को खारिज नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी में लोग, मैं बताया ना, समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। ठीक है, सही बोल रहे हैं ना वो, सुन लीजिए, सही तो बोल रहे हैं। अपनी समझ उन्होंने रखी है, उसमें कोई गलत नहीं है। आप उनको खंडन कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरएलडी अगर चुनाव लड़ेगी 2027 में आपके साथ, तो उसको कितने सीटें देंगे जितनी हम लोगों ने दिया, उससे ज्यादा या उससे कम? वो सब हम लोग बैठ के तय करेंगे, आपके सामने बैठ के तय करेंगे और हमारा डिबेट में पूछेंगे। आपका डिबेट में इमरान बात तो सही कह रहे हैं। अरे सुचरिता एक सेकंड, आपने इसी का जवाब दे, बोलिए जल्दी। ठीक है, जल्दी से। हाँ, मेरा नाम इमरान मसूद है, इज माय नेम इमरान मसूद। मैंने बोला क्या अखिलेश जी सीट दे दो वरना देखो क्या होगा?
इमरान मसूद बोल रहे भाई आप हमको हटा दो, ये वो कांग्रेस वालों को बिठा दो और वो दोनों की डिबेट करा दो। हमारा मलूक जी और मैं तो जाएंगे ही, उत्तर प्रदेश की सेवा करने जाते हैं, आप इन दोनों से करवा दो। सुचरिता जी हम लोग का आज जरूरत ही नहीं था डिबेट में। देखिए एक सवाल नहीं, आप पूछोगे कांग्रेस से पूछो, एक सवाल कांग्रेस से पूछो। अच्छा भाई मेरे पास समय नहीं है धर्मेंद्र जी, 10 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगी, 10 सेकंड नहीं दूंगी। शहजाद भाई मान लो आप जिस विधानसभा पे आते हैं और आपकी पार्टी से ही 5 लोग टिकट मांगे तो उसे क्या बताओगे, कला है ये? अगर वो टिकट उनकी होगी तो उनको मिलेगी, अगर 5 लोग मांग रहे गलत है। बताइए, अगर दावा कोई करे गलत टिकट उनकी होगी तो उन्हीं को अरे मिलेगी। अभी एक मिनट अभी देखिए धर्मेंद्र जी एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर वहां जब सब लोग बोलने की स्थिति में होते हैं ना, जैसे डिबेट में होता है, तो लड़ाई ही होती है। अभी कांग्रेस और सपा के बीच में यही स्थिति है, वो दोनों तरफ से बयान दे रहे हैं क्योंकि कोई किसी को कम नहीं समझ रहा है। वहां एनडीए में शायद बीजेपी को बड़ा समझ के बैठे हुए हैं दल, इसीलिए वो वहां पर वो लड़ाई नहीं है। तो ये मैं उनके नहीं शहजाद जी आप बिग ब्रदर है एनडीए में, ये सब मानते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन वो अगर उनके फायदे के लिए आपके नुकसान के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा अपने गठबंधन पर। मेरे पास